बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ साथियों, RHCSA सीरीज़ 2 के लेक्चर नंबर 7 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर में हम अपने डिस्क क्रिएशन के प्रोसेस को जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था उसको अब फर्दर एक्सटेंड करेंगे और आज हम ये देखेंगे कि लॉजिकल वॉल्यूम्स आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो हम नॉर्मल वॉल्यूम्स क्रिएट करते हैं या नॉर्मल डिस्क पार्टीशंस बनाते हैं वो एक्सटेंडेबल नहीं होते, ना ही उनको श्रिंक किया जा सकता है। से आपने होम डायरेक्टरी जो है वो अगर सिंपल वॉल्यूम पे बना दी है, सिंपल पार्टीशन पे, अगर यूज़र्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती हैं या फाइल्स इंक्रीज़ होती हैं तो आप उसमें फर्दर डाटा ऐड नहीं कर सकते या फर्दर स्पेस ऐड नहीं कर सकते। इन मसाइल का हल जो है वो लॉजिकल वॉल्यूम्स की सूरत में लिनक्स हमें देती है। और फिर हम ये देखेंगे कि सर्विस की कमांड्स हमारे किस काम आती हैं। डिफरेंट सर्विसेज और डेमन्स लिनक्स में चल रहे हैं, उनको स्टार्ट कैसे करना है, स्टॉप कैसे करना है, उन पे स्टेट्स कैसे चेक करनी है, बूटअप टाइम पे आपने किस तरह उनको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना है, और कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग में आपको रहनुमाई दूंगा। सबसे पहले हम LVM की बात करते हैं। पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको HP ने डेवलप किया था, जो उसका HP UX ऑपरेटिंग सिस्टम है, और बाय डिफ़ॉल्ट RHEL ने अब इसको अडॉप्ट किया है और ये RHEL का डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम मैनेजमेंट सिस्टम भी है। अगर आप लिनक्स में कुछ भी ना करें, डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन करें और डिफ़ॉल्ट पार्टीशनिंग करें, तो लिनक्स जो है वो वॉल्यूम बेस्ड पार्टीशनिंग और डिप्लॉयमेंट करती है डिस्क लेवल पर। LVM के व्यू और फीचर की बात करें तो आपके जो वॉल्यूम ग्रुप्स हैं वो लोकेट होते हैं dev/mapper में। आपको GUI और कमांड लाइन दोनों मौजूद हैं इसके काम करने के लिए, लेकिन मैं प्रेफर कमांड लाइन करता हूँ। आपको मैं दोनों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये डिस्क कलेक्शन यूज़ करती है, यानी कि मल्टीपल डिस्क मल्टीपल साइज़ की इसमें शामिल की जा सकती हैं, और हर डिस्क को हम एज अ विजुअल वॉल्यूम रेफ़र करते हैं। फिज़िकल वॉल्यूम्स को हम वॉल्यूम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और उन वॉल्यूम ग्रुप्स की बेस पर हम लॉजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करते हैं, जो कि फाइल सिस्टम्स के क्रिएशन के काम आते हैं बेसिकली। फिर जो सबसे बड़ा फ़ायदा है LVM का कि LVM अलाउ ऑनलाइन रीसाइजिंग एंड हेंस दे रिड्यूस द डाउन टाइम। अगर आपने स्पेस ऐड करना है डिस्क में, रिमूव करना है, तो आप उसके लिए सिस्टम को डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऑनलाइन ये काम हो जाता है। यूज़र काम कर रहे होंगे, नो वन विल नो कि उनकी स्पेस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुई है। और फिजिकल वॉल्यूम्स एंड लॉजिकल वॉल्यूम्स आर ब्रोकन अप इनटू चंक्स ऑफ डाटा नोन एज द एक्सटेंट्स। और अगर आप LVM में, अगला पॉइंट है कि LVM कैन बी ग्रोन और श्रिंक बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द एक्सटेंट्स यूज्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस इन यूज ऑफ MBs और GBs। फिर आपका एक और जो इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल फीचर है वो है कि LVM प्रोवाइड द बैकअप फैसिलिटी थ्रू द स्नैपशॉट्स ड्यूरिंग द बैकअप एंड नो डाउन टाइम इज़ नीडेड। सो ये काम भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। स्नैपशॉट करते क्या है कि एक ख़ास फिज़िकल स्टेटस तक जो स्टोरेज है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और इन केस ऑफ एनी डिज़ास्टर आप उस पॉइंट से बैक तक का जो डाटा है वो रिकवरेबल होता है विद इन मैटर ऑफ मिनट्स। और अभी तक जो एक लिमिटेशन है मैं समझता हूँ वो ये कि /boot जो है वो आप अभी तक LVM में प्लेस नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ है ये सिस्टम की स्टैंडर्ड डिस्क पे आती है, बट इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि बूट पार्टीशन या बूट से मतलब इन्फॉर्मेशन जो है हमेशा कंसिस्टेंट होती है और अपग्रेडेबल भी नहीं होती मोस्ट ऑफ केसेस में। सो वी कैन लिव विद इट। थोड़ी सी आप ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ले लें। से सबसे नीचे देखें, ब्लू में हमारे पास दो ड्राइव्स हैं, एक 10 GB की है और एक 5 GB की है, SDA1 एंड SDB2। इन दोनों के हम फिजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करेंगे। ग्रीन में देखें, इन दोनों फिजिकल वॉल्यूम्स को मैंने वॉल्यूम ग्रुप 01 में ऐड किया और ये 15 GB का पार्टीशन बन गया मेरे पास वॉल्यूम ग्रुप का। अब मैं क्या करता हूँ, होम डायरेक्टरी मैंने अगर बनानी है तो मैं लॉजिकल वॉल्यूम 01 2 GB का उसको दे देता हूँ, और अगर उसके बाद OPT बनाना है तो मैं OPT को भी जो है वो 2 GB पार्टीशन एलोकेट कर देता हूँ लॉजिकल वॉल्यूम की सूरत में। और जैसे 4 GB मैंने यूज़ किया है, इन फ्यूचर मैं अगर वर्किंग करना चाहूँगा तो मेरे पास बाकी 11 GB सेव होता है यहाँ पर इन 4 GB को खर्च करने के बाद। तो मैं यहाँ से फर्दर जो है वॉल्यूम स्पेस ऐड करा सकता हूँ इसके अंदर। इसी तरीके से मैं यहाँ एक डिस्क ऐड कर सकता हूँ, 3 डिस्कें, 4 डिस्क, 4 5 6, और वो ऑनवर्ड हम वॉल्यूम ग्रुप्स का हिस्सा बनाते जाएंगे और वो वॉल्यूम ग्रुप्स आगे
इन लॉजिकल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे स्पेस के हिसाब से। मैं कोई डिस्क डैमेज हो जाती है उसको रिमूव कर सकता हूँ, उससे मेरे फिजिकल वॉल्यूम को या लॉजिकल वॉल्यूम के सिस्टम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आप जितनी डिस्क्स रिमूव करते हैं वो ओवरऑल स्पेस को अफेक्ट ना करें, या आप पहले डिस्क ऐड कर लें उसके बाद डिस्क को रिमूव करवा दें जो फॉल्टी हो गई है। तो आगे की तरफ हम चलते हैं जनाब, इसकी लैब परफॉर्म करते हैं ताकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग दी जा सके कि इस प्रोसेस को हम परफॉर्म किस तरह करेंगे। तो आइए ज़रा लैब की तरफ चलते हैं।